बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन की और फिर हम उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप खुद के लिए नोट्स भी बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं कंजंक्शन की तरफ। व्हाट इज कंजंक्शन? तो डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में अगर हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कंबाइन करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो हम वहां पे यूज करेंगे कंजंक्शन को। इट हेल्प सेंटेंसेस साउंड स्मूथ, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। इसी कंजंक्शन के थ्रू हमारे सेंटेंसेस कंप्लीटली और मीनिंगफुल नजर आते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। तो इसमें टू वर्ड्स एंड कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे एंड हमारे साथ एक कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। ओके, तो इसके कॉमन वर्ड्स है जिस तरह एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो, एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत से और भी वर्ड्स है जिन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। चलिए जी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो ये हमारे साथ या तो वर्ड्स ज्वाइन करेगा या फिर प्रेजेस ज्वाइन करेगा या फिर हमारे साथ ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा जिनकी हमारे साथ इक्वल इंपॉर्टेंस हो। तो मोस्टली हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस हो। ओके, आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला है, आप फैन बॉयज को रिमेंबर करें ताकि आपके साथ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद हो जाए। फैन बॉयज स्टैंड्स फॉर F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. So simple fan boys for and nor but or yet and so. Examples को देखते हैं। I was tired but I finished my work। यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस में, तो इसलिए इसने बट के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क। ओके, शी लाइक्स टी एंड कॉफी। यहाँ पर टू वर्ड्स ज्वाइन हुए हैं किसके थ्रू? एंड के थ्रू, एंड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है। ही डिडंट स्टडी सो ही फेल्ट। तो यहाँ पर ये सो हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए जी, अब हम पोजीशन की बात करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो एज इट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वी ऑलरेडी नो इट। तो अगर हम फॉर्मली या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एट द मिडल ऑफ सेंटेंस यूज करेंगे, स्टार्ट में हम यूज नहीं करते। ओके, जिस तरह एग्जाम्पल में आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क, ये अब ये बट सेंटेंस के मिड में आया हुआ है। लेकिन अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें या फिर अगर हम इनफॉर्मली बात करें तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह बट आई डिडंट एग्री, जिस तरह मैंने एम्फेसिस के लिए यहाँ पे बट यूज किया हुआ है। तो हम अगर स्पीकिंग की बात करें तो हम स्पीकिंग में कंजंक्शन को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे तो आप इसको स्टार्ट में यूज ना करें बल्कि आप इसको मिड में ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो फैन बॉयज आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। चलिए जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ conjunction that is subordinating conjunctions. So it is used to join a dependent clause with an independent clause. तो इसमें एक clause दूसरे clause पे depend करेगा। यहाँ पे two clauses है, एक clause हमारे साथ dependent है, दूसरा हमारे साथ independent है, तो वो उन दोनों को join करेगा। अच्छा जी, this is more important. They show time, reason, condition, contrast और purpose। ये हमारे साथ या तो टाइम बताएगा या फिर कोई वजह बताएगा या फिर कोई कंडीशन बताएगी या फिर कोई बरक्स बताएगा कि तजाद हो रहा है इसमें, या फिर कोई मकसद बताएगा कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, चलिए जी, कॉमन वर्ड्स है इसमें बिकॉज, ऑल्दो, एफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, बिफोर एंड सो ऑन। एग्जांपल्स देखते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब इसमें ये एक रीजन है, मैं घर पे रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, सो इसमें एक रीजन यूज हो रही है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो कुछ ना कुछ रीजंस
सेंटेंस में यूज होगा या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। जिस तरह वी विल गो आउट इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश रुक जाए, तो यहाँ पे एक कंडीशन यूज हो रही है। ओके, अच्छा जी, हम अब कंजंक्शन, इस कंजंक्शन को सेंटेंस के किस पॉइंट पे प्लेस करेंगे। तो ये हमारे साथ सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है या फिर सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आए तो फिर हम वहां पे कॉमा यूज करेंगे। ओके, रिमेंबर, अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रही हो तो फिर हम वहां पे कॉमा पुट करेंगे और इंडिपेंडेंट क्लॉज हम कॉमा के बाद लिख लेंगे। एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हमने यहाँ पे कॉमा पुट करके इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा के बाद लिख लिया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग कॉमा वी स्टेड होम। ओके, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब ये क्लॉज जो है ये इस पे डिपेंड करता है। सो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, वी स्टेड होम, ओके, मीनिंग इज कंप्लीट। लेकिन अगर मैं इस तरह बोलूं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो क्या बारिश हो रही, लेकिन बारिश हो रही थी, तो क्या इससे इंफॉर्मेशन मुझे इनकम्प्लीट मिल रही है। तो मैं क्या समझूंगा कि अच्छा बारिश हो रही थी तो क्या। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, कि ये वाला क्लास बिकॉज इट वाज रनिंग इस वी स्टेड होम क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रही हो तो हम उसके बाद कॉमा पुट करेंगे और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लेंगे। दैट्स सिंपल फॉर यू। Okay, the third type of conjunction, that is correlative conjunction. So it is used in pairs to join equal sentence parts. ये हमेशा ही pair में use होगा, and the most important, it used to join equal sentence part. But what is mean by equal sentence part? अच्छा जी, simple. Equal sentence part means कि उनका grammar same type का होगा। ग्रामर सेम टाइप होगा क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर पहले पार्ट में नाउन होगा तो दूसरे पार्ट में भी नाउन होगा, अगर पहले पार्ट में वर्ब होगा तो दूसरे पार्ट में भी वर्ब होगा, अगर पहला फ्रेज होगा तो दूसरा भी फ्रेज होगा, अगर पहला क्लॉज होगा तो दूसरा भी क्लॉज होगा, अगर पहला एडजेक्टिव होगा तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा, एंड सो ऑन। तो ये दो पार्ट को ज्वाइन करेंगे जब दोनों का ग्रामर सेम हो। ओके, अच्छा जी, इसमें कॉमन पेयर से आइदर और नाइदर नॉर बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ये इसमें कुछ कॉमन पेयर्स हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, आइदर यू स्टडी और यू फेल। तो अब इसमें देखिए, ये इसमें यू स्टडी भी एक क्लॉज है और यू फेल भी एक क्लॉज है, तो दोनों की ग्रामर इक्वल है। इट मींस दे आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे कोरिलेटिव कंजंक्शन के, दोनों को हम ज्वाइन कर सके। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्डवर्किंग, इसमें ये इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है और हार्डवर्किंग भी एक एडजेक्टिव है, तो दोनों हमारे साथ इक्वल पार्ट्स हुए। ओके, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो पोलाइट, तो इसमें स्मार्ट भी एक एडजेक्टिव है और पोलाइट भी एक एडजेक्टिव है। ओके, सो दोनों इक्वल पार्ट्स हुए। अब हम इस कंजंक्शन की सेंटेंस में किस जगह पे लोकेशन करेंगे। तो ये तो हमारे साथ कभी भी सेपरेटली यूज नहीं होता, हमेशा ही ये पेयर में यूज होगा। ओके, जिस तरह एग्जांपल में आइदर यू स्टडी और यू फेल, अगर इसको मैं ऐसे यूज करूं, आइदर यू स्टडी कॉमा यू फेल, नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। मैं हमेशा ही इसके साथ अपना वाला पेयर यूज करूंगा, आइदर यू स्टडी और यू फेल। नॉट ओनली वॉज ही लेट कॉमा बट ऑल्सो अनप्रिपेयर्ड। ओके, सो दोनों की ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस और ग्रामेटिकली ये इसके दोनों पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए और ये हमेशा ही पेयर में यूज होंगे। ओके, अब आपको लोगों के लिए एक इजी टिप, कि कंजंक्शन कनेक्ट आइडियाज, इट डज नॉट स्टैंड अलोन। कंजंक्शन हमेशा ही कोई ना कोई आइडिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, कभी सेपरेटली नहीं आ सकता। एग्जांपल्स देखते हैं, आई वॉज लेट कॉमा फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी आई वॉज लेट फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हुआ, बिकॉज रेन स्टॉप। तो बिकॉज रेन इट्स ए सिंगल आइडिया, हम इससे कोई नहीं कर सकते कि इसकी मीनिंग क्या है। ओके, सो इसलिए ये हमेशा ही सेपरेटली यूज नहीं होता, बल्कि ये कोई ना कोई सेंटेंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होगा ताकि इक्वल इंपॉर्टेंस हमें शो करे।
जिस तरह I was late because it was raining. Now this sentence makes a sense कि हाँ मैं लेट हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी. ओके अच्छा जी, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए तो आप लोगों के लिए सिंपल ट्रिक कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम यूज करते हैं कि हम वहाँ पे इक्वल आइडिया को ज्वाइन कर सके. सही है. सबऑर्डिनेटिंग को हम यूज करते हैं कि हम उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं कि एक आइडिया दूसरे आइडिया या एक आइडिया दूसरे के आइडिया पे डिपेंड कर सके. ओके और कोरिलेटिव को हम यूज करते हैं ताकि वो पेयर में हो और इम्पोर्टेंटली उनका एक बैलेंस वो बराबर हो कि एक का ग्रामर सेम होगा दूसरे के ग्रामर की तरह. अगर उनके में कोई क्लेश आए तो फिर वो हम यूज नहीं कर सकते. सही है. जिस तरह अगर मैं कहूँ कि both she sings and a dancer, तो अब देखिए इसमें she sings एक वर्ब क्लॉज है एंड dancer एक नाउन है. तो we cannot use both and here. both and ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो ये इन दोनों के यूज नहीं होता क्योंकि ये एक वर्ब क्लॉज है दूसरा नाउन है. तो I cannot use it here. तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रहे तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें. मैं हूँ आप सबका साथ. अस्सलाम वालेकुम.